तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के मैक्रोस के बारे में। और मैक्रोस सीखने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि मैक्रोस होता क्या है। तो मैक्रोस क्या होता है दोस्तों कि अगर आपने एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तब आप मैक्रोस की मदद से कर सकते हैं ताकि आपका काम और भी जल्दी और क्विकली हो जाए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास डाटा है और हमने ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है इस डाटा में, और हम चाहते हैं ये वाली फॉर्मेटिंग हमारे दूसरे में अप्लाई हो जाए। तो आप यहाँ पे मैक्रोस का यूज़ कर सकते हैं और आप सिंगल क्लिक की मदद से जहाँ पे भी चाहे ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर हमारे पास ये वाला डाटा है और इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और अब हम चाहते हैं रिपीटेडली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना मंथ टू मंथ, तो आप यहाँ पे मैक्रोस का यूज़ कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैक्रोस दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस और दूसरा होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस। तो आज की वीडियो में दोस्तों दोनों पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों तरीके से आपने मैक्रोस का यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों मैक्रोस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये पूछतेगा कि आपको मैक्रोस आता है या नहीं आता। तो दोस्तों ये वाली वीडियो पूरी देखना क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि मैक्रोस होता क्या है और काम कैसे करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे हमेशा एक रिक्वेस्ट रहेगी, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो आइए दोस्तों सीखते हैं एमएस एक्सेल में मैक्रोस के बारे में। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है और आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैक्रोस काम कैसे करता है और आपका काम कैसे देखिए सुपर फास्ट होने वाला है मैक्रोस की मदद से। तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने मैक्रोस को एक्टिवेट करना है, क्योंकि अगर आप देखिए एक्सेल में फर्स्ट टाइम यूज़र है तो आपको देखिए मैक्रोस अनेबल नहीं होगा। आपको मैक्रो अनेबल करना आना चाहिए एमएस एक्सेल में, तभी आप यहाँ पे मैक्रो का यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए मैक्रो अनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे डेवलपर टैब एक्टिवेट होना चाहिए और साथ ही में एक छोटी सी मैक्रो की सेटिंग है वो एक्टिवेट होनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आपने यहाँ पे जाना है फाइल में, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक्सेल की विंडो ओपन है तो आपने यहाँ पे जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद ऐसे हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे तो जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने देखिए यहाँ पे डेवलपर टैब एक्टिवेट करना है। तो डेवलपर टैब एक्टिवेट करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है कस्टमाइज रिबन में। और दोस्तों यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में देखिए यहाँ पे जो ये वाली विंडो है, ठीक है, कस्टमाइजेशन की, यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर टिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी डेवलपर की जो टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसी रंग से दोस्तों आप देखिए मैक्रोस को आप अनेबल करना है तो उसके लिए देखिए नीचे जाएंगे आपको ट्रस्ट सेंटर पे, और ये देखिए बेस्ट तरीका है मैक्रो अनेबल करने के लिए। और इसकी मदद से आप कभी भी देखिए आपको दिक्कत नहीं आएगी मैक्रो यूज़ करने के लिए। तो जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर पे किया। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे जाना है ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में और आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इस पैनल में। इसमें से आपने देखिए मैक्रो की सेटिंग पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अनेबल ऑल मैक्रोस पे टिक कर देना है और प्रेस कर लेना है यहाँ पे ओके एंड अगेन ओके। जब आपकी वाली सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मतलब क्या हुआ, आपका मैक्रो यहाँ पे अनेबल हो गया है। और मैक्रोस आपको कहाँ मिलेंगे, मैक्रोस आपको देखिए यहाँ पे अगर जाएंगे यहाँ पे व्यू टैब में, आपको यहाँ पे देखिए मैक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और यूज रिलेटिव रेफरेंस। वैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पे डेवलपर टैब में जाएंगे, यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि आपकी मैक्रोस, जो कि रिकॉर्ड मैक्रो और यहाँ पे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों ऑप्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन तीनों ऑप्शंस का क्या यूज़ है। और जैसे कि मैंने देखिए वीडियो के शुरू में भी बताया था, मैक्रोस यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस और दूसरा होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस। तो दोनों में आपको बताऊंगा डिटेल में कि दोनों में क्या फ़र्क होता है और दोनों का मैं आपको यूज़ करके भी बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है आपने अपनी एक्सेल की वर्कशीट में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैक्रोस आपने यूज़ कैसे करने हैं और इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। अब जैसे कि आपको पता है मैक्रोस का इससे क्या होता है, मैक्रोस देखिए मल्टीपल एक्शंस जो आप कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करता है, ताकि जब आपने वो एक्शंस किसी और शीट में यूज़ करने हो तो आप इजीली एक शॉर्टकट की मदद से उसको यूज़ कर पाए, जिससे कि आपका टाइम भी यहाँ पे सेव होगा और आप अपना काम और भी क्विकली कर पाएंगे। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास डाटा है, देखिए यहाँ पे एक्सेल की वर्कशीट में, और हमने देखिए कुछ डाटा में यहाँ पे फॉर्म
फॉर्मेटिंग करी है। अब देखिए अगर हम चाहते हैं ये वाली सेम फॉर्मेटिंग हम दूसरे की डाटा में यहाँ पे अप्लाई करें, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सारी फॉर्मेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। मतलब हमने ऊपर का कलर चेंज करना पड़ेगा, अगेन नीचे का कलर चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों बेस्ट तरीका क्या है कि जब भी आप फॉर्मेटिंग करें तो आप एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद वही फॉर्मेटिंग यूज़ करने के लिए वो मैक्रो आप यूज़ करें शॉर्टकट की मदद से, तो वो वाली फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो आइए आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये वाला डाटा है और मैक्रो यूज़ करने के लिए हम चल जाते हैं यहाँ पे व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जाते हैं मैक्रोस में और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन देखिए व्यू मैक्रो है कि अगर आपने कोई मैक्रो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है तो जस्ट आप व्यू मैक्रो पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 3 मैक्रो रिकॉर्ड करे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल में देखिए ये वाला मैक्रो है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारे मैक्रोस। तो जस्ट मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए डिलीट पे प्रेस किया और ये डिलीट हो गया। अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे व्यू मैक्रो में और अगेन मैं दूसरा यहाँ पे मैक्रो सेलेक्ट करके इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस रंग से दोस्तों जो हमारा थर्ड वाला मैक्रो है इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद अब मैं जाऊँगा व्यू मैक्रो में, तो आप देखेंगे कोई भी मैक्रो यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे व्यू टैब में मैक्रोस में और इस बार मैंने क्या करना है, मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। तो जस्ट मैंने क्या किया, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने मैक्रो का नाम देना है। अभी देखिए हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए मैक्रो यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। और आपने ध्यान रखना मैक्रोस का नाम देते हुए आप स्पेसेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्पेस की जगह आपने यूज़ करना है तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्मेटिंग डाटा, ठीक है, फॉर्मेटिंग अंडरस्कोर डाटा। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की आपने बहुत यूनिक सी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि कंट्रोल बी नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोल बी देखिए बोल्ड के लिए होती है, वैसे ही कंट्रोल डब्ल्यू नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोल डब्ल्यू से वर्कबुक क्लोज हो जाती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और क्यू प्रेस कर लेता हूँ ताकि हमारे फॉर्मेटिंग डाटा की ये वाली शॉर्टकट की असाइन हो जाए। उसके बाद प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पे ओके। तो आप देखेंगे अब आपका मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। अब आपने ध्यान रखना जो भी आप एक्शन करेंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपने ध्यान से सारे एक्शन सब करने हैं। अब हमने देखिए इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा के बिल्कुल शुरू में यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। शुरू में क्लिक करने के बाद देखिए आपका डाटा बिल्कुल फर्स्ट सेल पे आ गया जो कि हमारा A1। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने डाटा का जो फर्स्ट जो हेडर रो है इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे होम टैब में और होम टैब में जाने के बाद इसका मैंने कलर चेंज करना है। अब आप देख सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है और वो सारा डाटा जब हम नेक्स्ट वर्कशीट में फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक होगा, तो वो भी बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ऊपर की हेडर रो सेलेक्ट करी। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे होम टैब में जाके इसका कलर मैं लेट से कर लेता हूँ यहाँ पे येलो। तो देखिए येलो कलर आ गया है और इसी रंग से दोस्तों मैं नीचे का वाला डाटा भी यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक मैंने फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, वैसे जो भी आपका डाटा है वहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे होम टैब में जाके इसकी शेडिंग में थोड़ी सी ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है, ताकि ये ब्लू कलर में आ जाए। और साथ ही में यहाँ पे मैं बॉर्डर्स भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो बॉर्डर लगाने के लिए मैं अगेन होम टैब में ही जाता हूँ। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शंस मिल जाएगा फॉन्ट में बॉर्डर का। तो जस्ट मैं इस पे एरो की पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ और साथ ही में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फॉर्मेटिंग हो गई है। और जब आपकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगेन हम यहाँ पे डाटा के शुरू में क्लिक करते हैं और मैक्रो को स्टॉप करने के लिए हम जाते हैं यहाँ पे व्यू टैब में, मैक्रोस में जाते हैं और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। वैसे दोस्तों डाटा को स्टॉप करने के लिए आप यहाँ पे डेवलपर टैब में जाके यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं मैक्रो को। अब आपकी देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गई है कंप्लीट और मैक्रो भी हो गया रिकॉर्ड। और मैक्रो देखने के लिए आप जस्ट अगेन जाते हैं हम दोस्तों यहाँ पे व्यू टैब में, मैक्रोस में जाते हैं और यहाँ पे व्यू मैक्रो। तो आप देखेंगे एक मैक्रो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। अब दोस्तों ये वाली हमने सेटिंग अप्लाई करनी है इस वाले डाटा में। तो इस वाले डाटा में अप्लाई करने के लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ, अपने डाटा के बिल्कुल शुरू में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ जो कि होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट और क्यू। तो आप देखेंगे आपकी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो इस ढंग से दोस्तों आप मैक्रोस का यूज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हम मैक्रोस में फॉर्मूला भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे इसको अगर मैंने फॉर्मूला लगाना है इस डाटा में, जैसे मैं चाहता हूँ जो कंट्रीज़ है अलग अलग कंट्री जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मैं चाहता हूँ इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारे सामने कैलकुलेट होके आ जाए।
तो इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आगे जब भी मैंने कोई कैलकुलेशन करनी हो तो मैं जस्ट मैक्रोस का यूज़ करूँ और वो वाली कैलकुलेशन हमारी ऑटोमेटिक हो जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे देखिए डाटा के शुरू में क्लिक करता हूँ। तो आपने ध्यान रखना है जब भी रिकॉर्ड करना है मैक्रो तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने जो सेल है वो फर्स्ट सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों हम अगेन यहाँ पे जाते हैं मैक्रोस में और यहाँ पे जाते हैं रिकॉर्ड मैक्रो में और यहाँ पे हम मैक्रो का नाम दे देते हैं। फॉर्मूला के नाम से हम लिख लेता हूँ मैक्रो, ठीक है। और यहाँ पे इस बार जो शॉर्टकट की मैं दे देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और आर, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और आर यहाँ पे शॉर्टकट की दे दिया, प्रेस कर लिया, ओके। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कंट्रीज़ के नाम आ जाए। तो नाम आ जाएगी उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं कंट्रीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मैंने सारी कंट्रीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से और जहाँ पे भी चाहिए मुझे कंट्रीज़ वहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब आपकी कंट्रीज़ यहाँ पे आ गई है, लेकिन अभी आप देखेंगे आपका डाटा सारा रिपीट हो रहा है, मतलब इंडिया बहुत बार आ रहा है, पाकिस्तान भी लिखा आ रहा है, नेपाल भी आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यूनिक नेम्स आ जाए सारे, मतलब जो डुप्लीकेट सेल है वो डिलीट हो जाए। तो बारी बारी से करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए जस्ट आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है डाटा के टैब में और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स का। तो जस्ट आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए कंट्री सिलेक्ट आ जाएगा, इसको टिक ही रहने दीजिए और प्रेस कर लीजिए ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 यूनिक वैल्यूज आपके सामने आ गई है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। अब मैं चाहता हूँ इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए अगेन हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडिंग, लेट्स से टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट लिखने के बाद थोड़ी सी सेल की एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए टोटल प्रॉफिट की, इंडिया की अलग, पाकिस्तान की अलग। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर्मूला सम इफ का। तो इसके लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ इक्वल टू, ठीक है। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है और आपको आना भी चाहिए ये वाला फॉर्मूला अगर आप एक एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही काम का फॉर्मूला है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ इक्वल लिख के सम लिखता हूँ और इफ लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वाला फॉर्मूला लिखा आ गया है और यहाँ पे इस फॉर्मूले की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे लिखी आ गई है। तो फॉर्मूला को आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए फॉर्मूला बार में और यहाँ पे फॉर्मूला का ऑप्शन है। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है आपसे रेंज। तो रेंज हमने देखिए पूरा डाटा ही सिलेक्ट करनी है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ, आगे एरो की पे, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जितना भी डाटा है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद अगेन मैं इस एरो की पे क्लिक करता हूं तो आपको देखिए रेंज सिलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट है आपका क्राइटेरिया, कि आपने किस क्राइटेरिया में अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। तो क्राइटेरिया हमारा देखिए कंट्री है, तो जस्ट मैं क्या करता हूं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं और जो हमारा क्राइटेरिया इंडिया है इस पर क्लिक करता हूं। तो आपका देखिए क्राइटेरिया भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सम रेंज, अब सम हमने यहाँ पे ढूंढना है प्रॉफिट का। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक सारा डाटा अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपका देखिए सम रेंज भी सिलेक्ट हो गया और अगेन इस एरो की पे क्लिक करता हूँ तो आपके सम रेंज की यहाँ पे डाटा भी सिलेक्ट हो गया है। उसके प्रेस करता हूँ ओके, तो आप देखेंगे आपके डाटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई है इंडिया की। इसी ढंग से दोस्तों आपने सबकी ढूंढनी है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपना कर्सर बिल्कुल देखिए कॉर्नर में लेके जाता हूँ। तो देखिए प्लस साइन में यहाँ पे बदल जाएगा। तो जस्ट मैं क्लिक करके यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे आपका डाटा की वैल्यू सारी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ जो ये वाला डाटा है इसकी यहाँ पे एक चार्ट भी बन जाए। तो उसके लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को, मतलब कंट्री और टोटल प्रॉफिट को, ठीक है। और चार्ट बनाने के लिए मैं चल जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट में और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लाइन चार्ट का। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो फर्स्ट वाला चार्ट है इस पर सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे आपका चार्ट भी यहाँ पे आ गया, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, मतलब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक करके इस तरफ ड्रैग कर लेता हूँ ताकि इसकी चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। और उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं फर्स्ट सेल पे क्लिक करता हूँ और मैक्रो को हमने स्टॉप करना है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे व्यू टैब में जाके मैक्रोस पे जाके यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब आपको देखिए मैक्रो स्टॉप हो गया है। अब देखिए अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अपने सेल में। और उसके बाद अब मैंने शॉर्टकट की प्रेस करनी है क्योंकि मैंने मैक्रोस रन करना है अपने फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला का क्या शॉर्टकट की होता है, वो होता है हमारा कंट्रोल शिफ्ट और आर। तो आप देखेंगे आपका ऑटोमेटिकली डाटा की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आ गई है बहुत ही ईजिली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्रोस की मदद से आप बहुत आसानी से अपने डाटा को यूज़ कर सकते हैं और इस ढंग से आप अपना यहाँ पे काम भी कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने मैक्रोस को, ठीक है, जस्ट फॉर अ फन, कि अगर आपने एक बटन बनाना है तो आप बटन भी बना सकते हैं। मतलब आप क्लिक करेंगे और आपको बार बार मैक्रोस यहाँ पे रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बटन पे क्लिक करेंगे और आपका मैक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होएगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला डाटा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाली चार्ट भी मैं यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। और साथ ही में देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहे हैं सेल, तो जस्ट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाके जो इसकी शेडिंग है इसको मैं कर देता हूँ नो फिल, और जो बॉर्डर है वो भी हटाना है मैंने, तो यहाँ पे बॉर्डर पे जाके मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे नो बॉर्डर, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल हमारी वर्कशीट आ गई है। अब देखिए एक बटन बनाना है हमने, तो जस्ट मैं जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट में। तो शेप इंसर्ट करने के लिए जस्ट मैं जाता हूँ यहाँ पे इलस्ट्रेशन में, और यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन है। तो जस्ट मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल का जो यहाँ पे शेप है इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ अपने बटन के तौर पे। साथ ही में इस शेप का फॉर्मेट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे शेप का कलर ऑरेंज रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज रख लिया। और साथ ही में अगर मैं यहाँ पे शेप में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो जस्ट मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे किया एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाटा कैलकुलेशन। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा शेप में इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ये हमारा टेक्स्ट प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ जाए। और साथ ही में यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि ये टेक्स्ट हमारा अच्छा लगे। तो इसके लिए जस्ट मैंने यहाँ पे शेप पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद होम टैब में गया और इसको कर दिया बोल्ड, ठीक है। तो अब आपका देखिए यहाँ पे बटन तैयार हो गया। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो हमारा मैक्रो रन हो जाए, मतलब जो हमारी कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस बटन पे देखिए राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको असाइन मैक्रो का। तो जस्ट आपने क्या करना है, इस असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दो मैक्रोज आ जाएंगे क्योंकि हमने दो मैक्रो रिकॉर्ड करे थे। एक था हमारा फॉर्मेटिंग डाटा जहाँ पे हमने डाटा को फॉर्मेट किया था, दूसरा था फॉर्मूला का। तो जस्ट मैंने फॉर्मूले पे क्लिक किया और प्रेस कर लिया ओके। अब जब भी देखिए दोस्तों, अब आप जब भी इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे गया तो देखिए हैंड में यहाँ पे बदल गया आपका कर्सर। तो आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पे आ गया है और आपकी यहाँ पे देखिए चार्ट भी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है एक क्लिक की मदद से। तो इस ढंग से दोस्तों आप बटन बना सकते हैं मैक्रोस में। वैसे दोस्तों आप यहाँ पे मैक्रोस की रेंज वगैरह भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे डेवलपर में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे जो कि विजुअल बेसिक का, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी और मॉड्यूल्स में जाएंगे। देखिए दो मॉड्यूल्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो जस्ट हम मॉड्यूल 2 पे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग डाटा का यहाँ पे जो भी हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसकी कोडिंग यहाँ पे लिखी आ गई है, मतलब शॉर्टकट की भी लिखी आ गई है और सारी कोडिंग यहाँ पे लिखी आ गई है। तो जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चेंजेस कर सकते हैं इस कोड में। मतलब अगर आपने यहाँ पे डाटा रेंज एडिट करना है तो डाटा रेंज भी एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं इस रेंज में, तो हमने डाटा रेंज देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एडिट करी थी। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली सेल का नाम दे सकते हैं मैक्रोस में और उस मैक्रो को आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मैक्रोस में एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। देखिए एब्सोल्यूट रेफरेंस वो होता है कि जो हमने अभी यूज़ किया, मतलब हमने डाटा एक बार रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद उसी ऑर्डर में हमारा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे कर्सर यहाँ पे रखा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इससे नीचे नीचे का फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए, वो नहीं होएगा। जो डाटा की कैलकुलेशन होगी वो पूरे डाटा में होगी, ना कि एक पर्टिकुलर सेल में। तो ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, मतलब जो डाटा की रेंज की सिलेक्शन है वो फिक्स्ड है। लेकिन रिलेटिव रेफरेंस में ऐसा नहीं है, आप डाटा की रेंज की सिलेक्शन जहां पे आप सिलेक्ट करेंगे वहां से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अपने डाटा का जो, ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट यहाँ पे अपने सेल पे क्लिक कर लेता हूँ, मतलब जो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं जाता हूँ यहाँ पे डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के बाद जो यहाँ पे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस है, ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है क्योंकि आपने रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करना है। तो आपने ध्यान रखना है जब भी आप मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे तो आपने डेवलपर टैब में जाके रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा डार्क हो जाएगा, मतलब जब भी आप मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिलेटिव रेफरेंस में रिकॉर्ड होगा। तो देखिए जब आपका यहाँ पे टिक हो गया है, उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो में और यहाँ पे आपने मैक्रो का नाम देना है। तो मैक्रो का नाम मैं दे देता हूँ रिलेटिव, ठीक है। तो इस बार मैं प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट की, वो होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट और ई, ठीक है, और प्रेस कर लेता हूँ ओके। अब आपका देखिए मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। तो रिलेटिव रेफरेंस में ध्यान रखना है आपने कर्सर पोजीशन का। अब देखिए हमारी कर्सर की पोजीशन है बिल्कुल टॉप पे, मतलब इंडिया में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक रो इंसर्ट हो जाए। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए नीचे वाला सेल है, ठीक है, इसको पूरा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
जैसे कि पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट, तो आप देखेंगे एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। और एक रो और मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैंने अगेन राइट क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे ये वाली रो सिलेक्ट करी नीचे वाली, और अगेन यहाँ पे राइट क्लिक किया और कर दिया इंसर्ट। अब देखिए जो हमारी कंट्री इंडिया है, जो फर्स्ट वाला है, इसके नीचे हमारी 2 रो इंसर्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट रो में यहाँ पे देखिए ये वाली रो हमारी मर्ज हो जाए, तो जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया पूरी रो को, ठीक है, और होम टैब में जाके इसको कर लिया मर्ज एंड सेंटर। और इसके बाद मैं यहाँ पे ईयर लिख लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे 2020 और 2021 का ये वाला डाटा है, ठीक है, और यहाँ पे किया मैंने एंटर, तो ये वाला डाटा देखिए सेंटर में आ गया है। और जो नीचे वाला डाटा है, ठीक है, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके मैं लिख लेता हूँ डाटा फॉर फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो ये भी डाटा भी हमारा बिल्कुल देखिए यहाँ पे आ गया है। और मैं चाहता हूँ ये दोनों जो रोज़ हैं, ठीक है, अलग कलर में आ जाए, तो जस्ट मैंने क्या किया, इन दोनों रोज़ को सिलेक्ट कर लिया, और इसकी जो शेडिंग है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है, लाइट ऑरेंज के करीब, तो ये वाली शेडिंग भी यहाँ पे चेंज हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, जो अपना डाटा है, ठीक है, जो सेल का कर्सर का पोजीशन, अगेन यहाँ पे मैं फर्स्ट सेल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे रखता हूँ, और जाके यहाँ पे डेवलपर टैब में, ठीक है, अपनी मैक्रो को स्टॉप कर लेता हूँ। अब आपका देखिए मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है और ईजिली। और मैक्रो देखने के लिए जस्ट आप यहाँ पे जाएंगे व्यू टैब में, मैक्रोस में, व्यू मैक्रोस में, तो आप देखेंगे रिलेटिव के नाम से आपका मैक्रो आ गया है। आइए अब देखते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस इसका कैसे यूज़ होगा। अब देखिए हमने देखिए फर्स्ट सेल में रखा था ये वाला कर्सर, और इसके अंदर हमने 2 रो इंसर्ट करी थी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये वाला कर्सर मैंने यहाँ पे रखा और इसके नीचे यहाँ पे 2 रो इंसर्ट हो जाए, और ये वाला जो डाटा हमने लिखा था वो यहाँ पे भी आ जाए। तो इसके लिए जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा अपना कर्सर देखिए फिफ्थ सेल में, और प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट और ई, तो आप देखेंगे ये वाला आपकी यहाँ पे 2 रो इंसर्ट हो गई इसके नीचे। वैसे दोस्तों जहाँ पे भी आप रखेंगे, लेट से मैंने यहाँ पे रखा 13 सेल में और कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस किया, तो यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो गया है। तो इस ढंग से दोस्तों आप रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो में रखा, 2 रो इंसर्ट हो गई, और अगेन आपका कर्सर पोजीशन बैक उसी सेल पे चला गया। तो आपने ध्यान रखना है जहाँ पे भी आप कर्सर पोजीशन रखेंगे वहाँ पे आपका कर्सर उसी पोजीशन पे जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है रिलेटिव रेफरेंस में। तो आई होप दोस्तों आपको पता लगे हो एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है और रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस वो होता है कि जहाँ पे हमारा पोजीशन ऑफ कर्सर एक ही रहेगा और हमारा जो डाटा कैलकुलेशन है पूरे डाटा में होगी। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होगा कि जो हमारी कर्सर की पोजीशन है वो डाटा के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, मतलब हमारा डाटा हमारे कर्सर के पोजीशन के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अब लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब मैक्रो लगा लिए हैं, आपने अपनी शीट को सेव कैसे करना है, क्योंकि अगर आपको सेव प्रॉपर नहीं करेंगे तो आप मैक्रोस प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सेव करने का देखिए क्या तरीका होता है, आपने जाना है फाइल में और यहाँ पे जाना है सेव एज में। उसके बाद आपने पोजीशन चेक कर लेनी है जहाँ पे भी आपने सेव करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे अपने मैक्रो का नाम दे देना है। लेट्स से मैं यहाँ पे मैक्रो दे देता हूँ 33 के नाम से, और सेव एज टाइप है। तो सेव एज टाइप में आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से आपको सिंपल एक्सेल की यहाँ पे वर्कबुक नहीं सिलेक्ट करनी है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो एनेबल टेम्पलेट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ गया है, और इसको कर देना है यहाँ पे सेव। अब आपका डाटा यहाँ पे सेव हो गया है, और देखने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 33 के नाम से हमने सेव किया था और ये वाला मैक्रो के फॉर्म में सेव हुआ है, और साथ ही में देखिए एक्सप्लेनेशन का मार्क भी आ गया है, मतलब ये मैक्रो एनेबल टेम्पलेट है और आप इसमें देखिए मैक्रो रन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो दोस्तों पूरी वीडियो मैंने आपको बताई मैक्रोस के बारे में, तो आशा करता हूँ आपको मैक्रोस अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा और आप अपने मैक्रोस को और भी इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे अपने एक्सेल की वर्कशीट में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही में हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसको सीख के आप बहुत कुछ यहाँ पे सिखा भी सकेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।